हेलो दोस्त, मैं कॉमर्स टीचर विशाल कुमार और आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। और वो टॉपिक जो है अकाउंटेंसी में लेसन 4 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड है। और क्योंकि पिछला वीडियो जो मेरा आया था उसमें मैंने दो टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। फिर साझेदारी के अवसर जो थे जिसमें 5 टॉपिक आया था, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। दूसरा जो मेरा टॉपिक था वो था साझेदारी का प्रवेश। तीसरा जो था उसमें हमारा साझेदार का अवकाश ग्रहण और चौथा उसमें था साझेदार की मृत्यु और पांचवा जो था 2 फर्मों का एकीकरण। इन दो चीज़ों को पूरा होने के बाद जो इसका अगला जो टर्म है वो है हम लोगों के सामने कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमॉन्ग द एग्जिटिंग पार्टनर्स। मीन्स कि वर्तमान साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। क्योंकि वर्तमान साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन को ही हम लोग साझेदारी के पुनर्गठन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसमें इस चीज़ का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे कि वर्तमान साझेदार के उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से कौन से साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो रही है और कौन से साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी होगी। तो अगर बात करें तो इसमें एक साझेदार दूसरे साझेदार के मीन्स कि इसमें एक साझेदार दूसरे साझेदार के लाभ के हिस्से को क्रय करता है। अगर हम बात करें तो ये मीन्स कि दूसरे साझेदार के लाभ के हिस्से को क्रय करता है, जिससे एक साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है। मीन्स कि उनका लाभ का हिस्सा बढ़ जाता है, गेनिंग कर जाता है, और वहीं दूसरे साझेदार के या अन्य साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी आ जाती है। इसमें क्या है कि जिस साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि होगी उसको हम लोग गेनिंग पार्टनर्स के नाम से जानेंगे। मीन्स कि लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार। और दूसरी तरफ जो है अन्य साझेदार है या कोई दूसरा साझेदार है जिसका हम लोगों ने उसके अनुपात को क्रय किया है, परचेज, उसके रेशियो को परचेज किया है। तो जिस साझेदार के लाभ के हिस्से को क्रय किया जाएगा उस साझेदार के हिस्से में कमी आएगी, उसको हम लोग कहते हैं त्याग करने वाले साझेदार। मीन्स कि वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन से एक साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि होगी और वही देखा जाए दूसरे साझेदार के हिस्से में लाभ के अनुपात में कमी आएंगे। मीन्स कि दूसरा जो साझेदार है या अन्य साझेदार है वो अपने लाभ के हिस्से में कमी करेगा, मीन्स कि त्याग करेगा। तो मैंने बताया आपको जो साझेदार जो पार्टनर्स किसी अन्य पार्टनर्स के प्रॉफिट के शेयर को परचेज करेगा उसको हम लोग गेनिंग पार्टनर्स कहेंगे, और जो पार्टनर्स अपने शेयर्स को सेल करेगा मीन्स कि जो क्रय किया है और जो बेचा है, तो बेचने वाला जो साझेदार होगा उसको हम लोग लॉसिंग पार्टनर कहेंगे और उसको हम लोग जो है वो त्याग करने वाला साझेदार के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे आपने समझा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमॉन्ग एग्जिटिंग पार्टनर्स का मतलब यही हुआ यहाँ पे कि एक साझेदार दूसरे साझेदार या अन्य साझेदार के हिस्से को क्रय कर लेता है, जिससे उसके लाभ में क्या होती है, लाभ अनुपात में वृद्धि होती है। और दूसरी तरफ जो है जो अन्य साझेदार है, जो साझेदार मतलब अपने शेयर्स को बेचता है तो उसके हिस्से में कहीं ना कहीं कमियां आती हैं। तो जो बेचेगा अपने अनुपात को उसको हम लोग कहेंगे त्याग करने वाले साझेदार। तो आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है 2 चीज़ें देखने को आपको मिल रही है। एक है लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार जिसने क्रय किया है, और दूसरा साझेदार या अन्य साझेदार है जो अपने हिस्से को बेचा है। यानी कि एक है लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार और दूसरा है त्याग करने वाला साझेदार। तो कैसे ये पता चलेगा ये कौन साझेदार लाभ प्राप्त कर रहा है और कौन साझेदार जो है इसमें त्याग कर रहा है। तो हम उसके फार्मूले को देखेंगे, एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं जिसमें हम लोग ये निकालेंगे कि एक और बात है इसमें, लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन से एक साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि होगी तो वही दूसरे साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी होगी। लेकिन कितना कमी होगी और कितना वृद्धि होगी, अब इन 2 चीज़ों के लिए जो है हमको 2 फार्मूले के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। पहला है सैक्रिफाई रेशियो और दूसरा है गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाई रेशियो मतलब कि वो कौन कौन से साझेदार हैं जिन्होंने अपने हिस्से को त्याग किया, छोड़ दिया, दे दिया,
और वो कौन कौन से साझेदार हैं जिन्होंने अपने हिस्से जिन्होंने क्रय किया, जिनके हिस्से में वृद्धि हो रही है, जो गेनिंग पार्टनर्स है। तो इन दो फार्मूलों को जानेंगे, फिर एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे और उस एग्जाम्पल से हम लोग ये देखेंगे कि एक साझेदार का पुराना अनुपात कितना है और एक दो साझेदार का नया अनुपात कितना है। मीन्स कि वही दो साझेदार का पुराना अनुपात कितना है, पहले वो लोग किस अनुपात में अपने लाभ हानि को बांटते थे, और वही दूसरी तरफ अब उनका जो है एक नया अनुपात आया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बना है, तो उनमें वो उनका वो कितना है। और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि पुराने वाले का कितना था और नए वाले का कितना था। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि सेक्रीफाई रेशियो कौन से पार्टनर हैं जो सेक्रीफाई कर रहे हैं और कौन से पार्टनर हैं जो वो गेन कर रहे हैं। मीन्स कि किसके हिस्से में, किसके लाभ के हिस्से में वृद्धि हो रही है और मीन्स कि किसके लाभ के हिस्से में कमी हो रही है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखा जाए। तो चलिए पहले हम लोग एक फार्मूले को चलते हैं। सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर इसको हिंदी में कहें तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। एक ये फार्मूला है, दूसरा ये है जो हम लोग का है गेन रेशियो इक्वल टू पुराना अनुपात। सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको हिंदी में कहते हैं त्याग अनुपात, जो अपने हिस्से को छोड़ेगा, और पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। फिर गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ये नया अनुपात और पुराना अनुपात क्या है, तो थोड़ा इसको समझेंगे। ओल्ड रेशियो किसको कहेंगे और न्यू रेशियो किसको कहेंगे। मीन्स कि अगर हम बात करें तो इसमें दो साझेदार हैं, जैसे पूजा और शर्मा। पूजा और शर्मा दो साझेदार हैं, वो अपने लाभ विभाजन का उनका जो अनुपात है वो 2:1 है, और उनका नया अनुपात जो है 1:1 है, 1:1। पुराना है 2:1 और नया है 1:1। तो हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन साझेदार के हिस्से में वृद्धि हो रही है, कौन से पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, पूजा है या शर्मा, और कौन से पार्टनर लॉसिंग पार्टनर है, सेक्रीफाई पार्टनर है, पूजा है या शर्मा। तो इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाई पार्टनर है और कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, इसको निकालने के लिए ये दोनों फार्मूलों को हम लोग लागू करेंगे। एक है सेक्रीफाई रेशियो निकालना होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और गेनिंग निकालना होगा तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नया अनुपात बराबर माइनस पुराना अनुपात। तो ये फार्मूला आपने देखा, और इसी फार्मूले के बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उससे समझने का प्रयास करते हैं। आइए, ये वाला भी मिटा देते हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन है, इसी से समझने का प्रयास करेंगे।
शर्मा का पुराना अनुपात इनका पुराना अनुपात 3:2 है, 3:1 है। और फिर आते हैं पूजा और शर्मा का नया अनुपात 1:1। मीन्स कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो साझेदार हैं, पूजा और शर्मा। वो लोग पहले 3:2 के रेशियो में वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब नया अनुपात है, न्यू रेशियो है, अब वो लोग जो है 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांट रहे हैं। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है? क्या पूजा सेक्रीफाई कर रही है या शर्मा, या पूजा गेन कर रही है या शर्मा? तो हम लोग जो है वो जो मैंने आपको दो फार्मूला बताया कि सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, इसको लगाएंगे। फिर जो है गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। इन दोनों फार्मूला को लगाएंगे और उसी से हमको इस बात की जानकारी होगी कि पूजा सेक्रीफाई कर रही है या शर्मा, पूजा गेन कर रही है या शर्मा। तो इन दो चीज़ों की जानकारी के लिए हम लोग फार्मूले को लगाएंगे। आइए चलते हैं फार्मूले पे। तो फिर से फार्मूला को लिखते हैं। तो सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 3/5 है ना, इसको मैं भी ऐसे भी दिखा सकते हैं। थ्री बाई 5 और 2/5, इसको हम लोग 1/2 और 1/2। ये 5 कैसे हुआ, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3/5। फिर ये 5 यहाँ कैसे आया, तो 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक वैसे ही इन दोनों जो अंक हैं इनको हम ऐड कर देंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/2। फिर 1 और 1 कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, मीन्स कि 1/2 और 1/2। तो आइए सेक्रीफाई पे चलते हैं। तो पहला जो है हम लोगों का पूजा है, पूजा तो पूजा का ओल्ड रेशियो कितना है जी, पूजा का यही ना है ओल्ड रेशियो, कितना है 3/5 है, और ये माइनस दिया हुआ है, माइनस लिख देंगे। और पूजा का न्यू रेशियो फार्मूला यही ना है कि सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, तो पूजा का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3/5, माइनस है तो माइनस कर दिए। अब है हमारा न्यू रेशियो, तो पूजा का न्यू रेशियो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2। तो आपको पता होगा इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, निकाल लिया जिसको, 5/2 का एलसीएम क्या होगा, जब नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स कि 10 हो जाएगा, यानी कि 5/2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। नीचे नीचे डिवाइड कर देंगे, इसको भाग दे देंगे, मीन्स कि 10 को काटेंगे तो 5 से कितने मर्त में 10 जो है डिवाइड हो जा रहा है, 2 मर्त में, 5 दूना 10। अब यहाँ 2 हुआ, इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 तिहाई 6। फिर ध्यान दीजिएगा, नीचे से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 5 में 10 कट जाएगा, 2 मर्त में, यहाँ 2 बचा, 2 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 2 तिहाई कितना हुआ, 6 हुआ। फिर ये माइनस जैसे दिया है हम लोग माइनस को लिख देंगे। अब आते हैं यहाँ पे, 2 यहाँ है और 10 यहाँ है, जब भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो कितने मिनट में कट जाएगा, 2 5 10, 2 5 10, 5 हुआ, यहाँ 5 बच रहा है, तो 5 में क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे,
तो 5 में जब 1 से करेंगे, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। अब आते हैं, अब यहाँ देखते हैं कि ये सेक्रीफाई हो रहा है या गेन हो रहा है। इसके समझने के लिए एक मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। वो क्या ट्रिक है? देखिए, ये है हमारा ओल्ड वाला और ये है हमारा न्यू वाला। ये क्या है? 6/10 हमारा ओल्ड वाला है और 5/10 हमारा कितना है? न्यू वाला है। मीन्स कि पहले उसको पूजा को मिलता था 6/10, अब कितना मिल रहा है? 5/10। मीन्स कि घट गया। कितना घटा भाई? 1/10 जो है वो घट गया। मीन्स के सेक्रीफाई। अब आते हैं ऐसे ही, आते हैं किस पे? शर्मा पे। तो जब दो ही पार्टनर्स हैं, जब एक पार्टनर सेक्रीफाई कर दिया तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा। आइए गेन पे चलते हैं। गेन रेशियो। तो गेन का क्या फार्मूला है? गेन का फार्मूला है न्यू रेशियो। क्या है भाई? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। तो जब पूजा सेक्रीफाई कर दे तो शर्मा क्या करेगी? गेन करेगी। शर्मा गेन रेशियो। तो शर्मा का फॉर्मूला क्या कहता है? सॉरी, गेन रेशियो का क्या फॉर्मूला कहता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या कहता है जी? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो शर्मा का न्यू कौन है? शर्मा का नया अनुपात ये है। तो नया कितना होगा? 1/2। 1/2 यहाँ लिख देंगे। और शर्मा का ओल्ड कितना है? शर्मा का ओल्ड हो जाएगा ये वाला पुराना अनुपात, ओल्ड रेशियो 2/5। 2/5। आइए, तो यहाँ भी 5/2 था, यहाँ भी 2/5 है। इसका भी एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। वैसे डिवाइड करेंगे, 2 में क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। कितना होगा भाई? 2×5 = 10, 5 हुआ। और 5 में क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर ये माइनस का सिंबल है, माइनस कर देंगे। फिर 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। मीन्स कि 2 मरतबा कट जाएगा ना, 5 2 10, 5 2 10। 2 में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4। यही फार्मूला लगाएंगे। ये न्यू वाला है और ये ओल्ड वाला है। मीन्स कि देखिए, देखा जाए अगर तो पहले शर्मा को 4/10 मिलता था। ओल्ड ना है जी, पहले पुराना होगा तब तो नहीं होगा। तो पहले शर्मा को ओल्ड रेशियो कितना था? 4/10 था। अब न्यू कितना हो गया? 5/10। मीन्स कि 1/10 उनका बढ़ रहा है। 1/10 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको मालूम चल रहा है कि अगर पूजा शर्मा का पुराना अनुपात ओल्ड रेशियो 3/5 है और पूजा और शर्मा का न्यू रेशियो, उन्होंने अब डिसीजन किया है कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस को इक्वल रेशियो में बांटेंगे। मीन्स कि 1:1 में बांटेंगे। तो हमें ये पूरे कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला कि पूजा जो है वो सेक्रीफाई कर रही है 1/10 और शर्मा जो है वो अपना गेन कर रही है। तो हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे और इसी से ही पता चलेगा कि कौन पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाई निकालने के जो फार्मूला है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे और गेनिंग निकालना होगा तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो आइए इस पे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी फर्म में अगर कोई पार्टनर्स को साल में जो भी अमाउंट मिलता हो, तो वो कौन सा अमाउंट उसको मिलता है भाई? उसको तो वही अमाउंट मिलता है ना, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। तो अगर एक फर्म ने 2 लाख रुपया एक साल में कमाया और उसमें 200,000 है, मैं इसी एग्जाम्पल को लूँगा, पूजा और शर्मा, तो पहले उन लोगों का जो रेशियो था 3:2 और अब उन लोगों का जो रेशियो है अगले साल का 1:1। तो 2 लाख को हम बांटेंगे और ये देखेंगे कि पुराने वाले में कितना मिलता था पूजा और शर्मा को और नए वाले में कितना मिलता है। तो किसके हिस्से में वृद्धि हो रही है और किसके हिस्से में कमी हो रही है। तो आइए उस पर हम लोग चलते हैं। ये बात तो समझ में आ गया होगा कि पूजा सेक्रीफाई कर रही है 1/10 टोटल हिस्से का अपना और शर्मा क्या कर रही है? गेन कर रही है।
ऐसे ही हो ही जाता है यहाँ पे, इसको नहीं मिटाते हैं, हो जाएगा। आइए तो एग्जाम्पल लेते हैं एक हम लोग। और इसी से और ज़्यादा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी फर्म ने पूरे 1 साल में 2 लाख रुपया कमाए। दो लाख कमाते हैं, तो इसी 2 लाख को हम लोग बांटते हैं कि पूजा शर्मा को पुराने अनुपात के अगर अकॉर्डिंग बांटते हैं तो कितना होगा अमाउंट, और नए अनुपात के अकॉर्डिंग बांटेंगे, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो उनको कितना मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इस पे। पूजा और शर्मा का ओल्ड रेशियो कितना था भाई? 3:2 था, यही ना है? शायद हो नहीं पाएगा, ऊपर चलना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसको। 3/5 और 2/5। तो पहले जैसे ये प्रॉफिट है, हम लोग इस 2 लाख को बांटेंगे पुराने रेशियो में कि पूजा और शर्मा का जो रेशियो है वो 3:2 है। इससे बांट के देखेंगे कि पहले पूजा को 2 लाख में कितना मिलता है हिस्सा और शर्मा को कितना मिलता है। फिर जो हम लोग का न्यू रेशियो है 1:1, इसमें हम लोग बांट के देखेंगे कि उनको कितना मिलता है 2 लाख में, पूजा को कितना मिलता है और शर्मा को कितना मिलता है। आइए चलते हैं। तो पूजा प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना है पूजा का? टोटल फर्म का प्रॉफिट है 2 लाख है। अब 2 लाख को बांट देंगे 3/2, 2 जा 1, और यहां पे हो जाएगा आपको यहाँ पे 5 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे 3/5, तो 5 से करते हैं 4 मट पे कट जाएगा, 5 चौका 20, और यहाँ हो जाएगा आपका 40,000, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1,20,000। यानी कि ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपीज़ जो प्रॉफिट हुआ है फर्म में, इसमें अगर पूजा को टोटल जो प्रॉफिट मिलता है 2 लाख में, वो कितना मिलता है? 1,20,000। मीन्स कि 2 लाख के प्रॉफिट में पुराने अनुपात के अनुसार पूजा को 1,20,000 मिलता है। अब आते हैं शर्मा पे। शर्मा प्रॉफिट, तो शर्मा प्रॉफिट को बांटते हैं 2 लाख, मीन्स कि टोटल जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से शर्मा को कितना मिलता है? तो 2/5, 5 चौका 20 और 4 दूना 8। तो आपने देखा कि पूजा और शर्मा का जो ओल्ड रेशियो है 2 साझेदार है फर्म में, वो लोग 3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। 3:2 में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 3/5 और 2/5। ये 5 कैसे है मैंने बताया कि दोनों को ऐड कर देंगे तो नीचे 5 हो जाएगा। फिर 2 लाख में पूजा का शेयर कितना हो रहा है? तो पूजा प्रॉफिट 2 लाख में 2 लाख इंटू 3/5 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 1,20,000 पूजा का आया, और शर्मा का जो मैंने डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, 80,000 आया। मीन्स कि ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 2 लाख में पूजा को मिलता है 1,20,000 और शर्मा को मिलता है 80,000। अब आइए हम लोग चलते हैं कि पूजा और शर्मा को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग क्या मिलता है।
तो 1:1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 और 1/2। तो चलिए यहाँ ही बांटते हैं उसी 2 लाख को। पूजा प्रॉफिट, पूजा प्रॉफिट, तो पूजा का प्रॉफिट जो फर्म का जो टोटल प्रॉफिट था वो 2 लाख था। अब 2 लाख को हम लोग जो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो कितना होगा, आइए चलते हैं। तो पूजा का हो रहा है यहाँ पे न्यू रेशियो 1/2, मीन्स कि पूजा का हो गया हम लोग का 1 लाख और शर्मा का मीन्स कि अगर पुराने रेशियो से देखा जाए तो जो पूजा को पहले मिलता था 1,20,000, अब उसी पूजा को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग मिल रहा है 1 लाख रुपया। यानी कि पूजा यहाँ भी सेक्रीफाई कर रही है, त्याग किए ना जी, अपने टोटल हिस्सा का 1/10 है वो अपने सेक्रीफाई किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए शर्मा का प्रॉफिट टोटल 2 लाख में जो पहले उसको मिलता था 80,000, अब उसको मिलने जा रहा है 1 लाख। यानी कि शर्मा के हिस्से में वृद्धि हो रही है, पहले उसको मिलता था 80,000, अब उसको मिल रहा है 1 लाख। पूजा को पहले मिलता था 1,20,000, अब उसको मिल रहा है 1 लाख। यानी कि पूजा के हिस्से में कमी हो रही है। और मैंने यहाँ फार्मूला भी जो लगाया था उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो पूजा यहाँ पे सेक्रीफाई कर रही है और शर्मा यहाँ पे जो है अपना गेन कर रही है। अगर हम 1/10 की बात करें, टोटल 1/10 की बात करें तो 2 लाख का अगर हम लोग निकालेंगे, 2 लाख का 1/10 1/10 कितना होगा, आइए चलते हैं उस पर भी थोड़ा सा और क्लियर कर दें आपको। जैसे यहाँ तो हम लोग यहाँ जो हम लोग निकाले हैं कि ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 2 लाख प्रॉफिट हुआ है, तो पूजा को कितना मिल रहा है तो 1,20,000, शर्मा को कितना मिला तो 80,000, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इतना मिल गया। लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पूजा कितना सेक्रीफाई कर रही है, क्योंकि लाभ हानि का अनुपात में जब परिवर्तन हो रहा है, तो जब परिवर्तन होगा, जब चेंजिंग होगा, प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में जब चेंजिंग होगा तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाई करेगा और कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा। तो कितना गेन किया और कितना सेक्रीफाई किया, तो शर्मा जो है वो गेन कर रही है 1/10 और पूजा जो है सेक्रीफाई कर रही है 1/10। लेकिन टोटल जो 2 लाख का जो मेरा अमाउंट है, टोटल 2 लाख के प्रॉफिट को जो हम लोगों ने ओल्ड रेशियो में बांटा, तो पूजा को मिल रहा था 1,20,000 और शर्मा को मिला 80,000 और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा तो पूजा को मिला 1 लाख और शर्मा को मिला 1 लाख। यहाँ पे अगर देखा जाए आंकड़ों को, डाटा को देखा जाए, तो जो पूजा को पहले 1,20 मिल रहा था, अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग वही पूजा को 1 लाख मिल रहा है। जो शर्मा को पहले 80,000 मिल रहा था केवल, अब उसको 1 लाख मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पूजा का 20,000 घट रहा है और शर्मा का 20,000 बढ़ रहा है। तो टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1/10 आया है। तो चलिए 1/10 हम लोग निकाल देते हैं। पूजा का जो है अगर 2 लाख का जितना वो सेक्रीफाई की है 1/10, मीन्स की पूजा सेक्रीफाई की है और शर्मा एक बट्टा 10 जो यहाँ पे है वो क्या कर रही है, गेन कर रही है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ तो हम लोग पुराने अनुपात के अकॉर्डिंग बांट दिए, पूजा का 1,20,000, 1,10,000, इसका 1 लाख आ गया नया में, और शर्मा का 80,000 है और न्यू में
1 लाख है। यानी कि यहाँ देखा जाए तो पूजा का 1,20,000 से 1,00,000 पे नया अनुपात 20,000 घट गया है, जो है हम लोगों ने निकाला है। यानी कि टोटल 2 लाख का जितना वो सेक्रीफाई किया है उतना हम निकाल के चेक कर ले रहे हैं कि जो मेरा ये कैलकुलेशन जो सारा हुआ है वो हमारा सही है या नहीं। ठीक वैसे ही शर्मा को जो पहले मिलता था 80,000 अब मिल रहा है 1 लाख। मीन्स कि शर्मा का जो 80 मिलता था अब 1 लाख हो गया, यानी कि उसका बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट में जब 1/10 शर्मा का बढ़ रहा है तो कितना होगा भाई। तो 1/10 से हम निकालेंगे तो मेरा 20,000 हो रहा है। और यहाँ भी देखिए 80 से 1 लाख पे शर्मा गई है, मीन्स कि वो 2 लाख पे 80 से जब 1 लाख पे गई है मीन्स कि वो 20,000 रुपये उसका बढ़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमॉन्ग द एग्जिटिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन, और ये आपको समझ में भी आया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9708941038, उस पर मैसेज कीजिए। मैं ज़रूर ही आपके सारे के सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ इस लेसन से रिलेटेड, या आने वाले जो क्लासेस हैं हमारे, जैसे मैं हर दिन जो है आपको 2 घंटा मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 2 विषय पर डे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरा जो इसके आगे का जो वीडियो आएगा, 1-2 वीडियो और आएगा, और इस लेसन के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपके पास बुक है, लेसन 4 निकालिए और उसके बहुत सारे टॉपिक्स को देखिए। तो उन सारे टॉपिक्स की जानकारी के लिए आप मुझसे जूम ऐप्स पे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर मेरा 1-2 ही वीडियो आएगा और एवरीडे मैं क्लास दे रहा हूँ। और सारे चीज़ को, सारे टॉपिक के स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा काफ़ी बेहतर ढंग से। उसके लिए आप मुझसे आईडी और पासवर्ड लेके जूम ऐप्स पे क्लास कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है विशाल सर कॉमर्स सिवान, और उसको सब्सक्राइब करें। बेल बटन पे ऑल पे टैप करना ना भूलें। तो फिर कल हम लोग एक नए टॉपिक और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय।